हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर पट संधारित्र और इसकी धारिता। यानी आज का टॉपिक क्या है? तो आज की टॉपिक होगी समांतर पट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी। तो आज हम लोग को पढ़ना है समांतर पट संधारित्र और इसकी धारिता। ये थ्योरी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यकीन नहीं है तो क्वेश्चन बैंक निकालिए और ये देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। तो ये थ्योरी अक्सर 2 साल 3 साल पे रिपीट होता है। तो ये थ्योरी क्या है? बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर पट संधारित्र और इसकी धारिता। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि समांतर पट संधारित्र कहते किसको है, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसकी धारिता। यानी इसको 2 टॉपिक में हम लोग बांट लेते हैं। एक हो जाएगा समांतर पट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि समांतर पट संधारित्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन यहां से हम लोग उत्पन्न करेंगे। संधारित्र तो क्या बोलेंगे? समांतर पट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है जिसकी रचना 2 आयताकार, देखिए ये आयताकार है, 2 आयताकार या 2 वृत्ताकार, थाली होता है ना सर्किल, तो 2 आयताकार या 2 वृत्ताकार या 2 वर्गाकार, कोई भी ले सकते हैं आप, द्विविमीय होना चाहिए। चाहे वो आयताकार हो या वर्गाकार हो या वृत्ताकार हो, इन तीनों में आप किसी को ले सकते हैं। और उनको एक दूसरे के समांतर कैसे रखना है? तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, समांतर, एक दूसरे के समांतर अगर अल्प दूरी पर समायोजित कर दे तो उसी संधारित्र को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर पट संधारित्र। नहीं समझे? चलिए देखिए यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले 2 प्लेट लेते हैं हम, वो भी आयताकार। ये 2 प्लेट हो गए आयताकार, अभी एक हुआ, एक प्लेट और ले लेते हैं। ये 2 प्लेट हो गए और दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है, देखने से भी पता चल जाएगा। और बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए, ऐसे स्मॉल डी हम ले लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी कितना ले लिए? डी। ना ही इस किनारे से मापेंगे ना ही इस किनारे से, दोनों के हम बीच से माप लिए, यहां से और यहां से। ठीक है, और इसको फिर क्या करेंगे? संधारित्र बनाने के लिए इसको बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी से जोड़ दी। मान लो ये इसका जो पोल है ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक, और इस पोल को हम मान लेते हैं निगेटिव। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। ठीक है, तो चूंकि ये पॉजिटिव पोल से जुड़ा है तो इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व को प्लस सिग्मा, इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व को माइनस सिग्मा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो बन गया ये क्या हुआ? इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर पट संधारित्र। तो क्या बोल सकते हैं हम? समांतर पट संधारित्र समांतर पट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है, समांतर पट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है जिसकी रचना 2 आयताकार या 2 वर्गाकार या 2 वृत्ताकार धात्विक प्लेट को धात्विक प्लेट को
धात्विक प्लेट को अल्प दूरी पर, अल्प मतलब क्या होता है, छोटी, अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर समायोजित करके किया जाता है। ठीक है, तो समांतर पट संधारित्र क्या है? तो हम बोलेंगे समांतर पट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है जिसकी रचना दो आयताकार या दो वर्गाकार या दो वृत्ताकार धात्विक प्लेट को अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब बहुत छोटे दूरी पर, एक दूसरे के समांतर समायोजित करके किया जाता है। क्या किया जाता है? तो देखो यहां पर लिखा हुआ रचना, जिसकी रचना, तो इसको हम लोग सजा के करते हैं, अरेंज करके करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पे ये दो आयताकार क्या लिए, हम प्लेट लिए हैं, दिख रहा आपको, और इन दोनों आयताकार प्लेट को क्या करना है कि बहुत कम दूरी पर एक दूसरे के समांतर, देखिए समांतर है, अब इसको बहुत कम दूरी पर समायोजित करना है। ऐसे समायोजित कर दिए, ठीक है, बहुत कम दूरी पर समायोजित हो गया। अब इसमें क्या करना है हमको, ये दिख रहा है आपको। अब इसमें एक प्लेट को, जैसे मान लो ये है, इसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से एक को पॉजिटिव प्लेट कर देना है ये यहाँ से, और एक को निगेटिव पोल से जोड़ देना है, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं समांतर पट संधारित्र। समझ में आया? दिख रहा आपको? इसी प्रकार से होगा समांतर पट संधारित्र। तो समांतर पट संधारित्र क्या है, ये बात तो समझ में आ गई। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं, अगर कोई पूछेगा समांतर पट संधारित्र क्या है तो क्या बोलोगे? समांतर पट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है जिसकी रचना दो आयताकार या दो वर्गाकार या दो वृत्ताकार धात्विक प्लेट को अल्प दूरी पर, कितनी दूरी पर? अल्प, अल्प का मतलब छोटी दूरी पर, एक दूसरे के समांतर समायोजित करके किया जाता है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमको? ये तो डेफिनेशन हो गया। अब मेरे को चाहिए इसकी धारिता। किसकी धारिता? समांतर पट संधारित्र की धारिता, यानी इसकी चाहिए हमको कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, इसकी कैपेसिटी। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कितने प्लेट लिए हम? दो प्लेट लिए हैं, तो एक प्लेट को हम क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे, और एक को बी ले लेंगे। इस प्लेट को हम क्या नाम दे देते हैं? ए, और इस प्लेट को बी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, माना कि ए और बी कैसा है? ये आयताकार है या वृत्ताकार है? तो जनरली देखने से पता चल रहा है कि वृत्त तो है नहीं, हाँ आयत, और चाहो तो वर्ग बोल सकते हो। तो माना कि ए और बी दो आयताकार धात्विक प्लेट है, धात्विक प्लेट है जो डी दूरी पर, कितनी दूरी लिए हैं? डी दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी, जो डी दूरी पर एक दूसरे के समांतर है, जो डी दूरी पर एक दूसरे के समांतर है, तथा इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व क्या है? एक का प्लस सिग्मा और एक का माइनस सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः
प्लस सिग्मा कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर और माइनस सिग्मा कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है। अब क्या है कि हमको एक्चुअली क्या निकालना है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यानी C बराबर क्या होता है, Q/V। तो अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है तो Q तो निकाल लेंगे हम, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A, Q तो निकल जाएगा। लेकिन V चाहिए ना इस दोनों प्लेट के बीच का, हमको पोटेंशियल चाहिए। तो V नहीं है तो V से पहले क्या निकाल लेंगे, E निकाल लेंगे। और जब E निकल जाएगा तो V निकाल लेंगे विभव परवर्ता से, E बराबर dV/dx से। ठीक है, तो यहां तक आपको स्पष्ट है। क्या बोले, माना कि A और B दो आयताकार धात्विक प्लेट है जो एक दूसरे के समांतर है और इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः कितना है, प्लस सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर और माइनस सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो V निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, E का। आप फिर कर लेंगे विभव प्रवणता सूत्र, E बराबर dV/dx। तो अगर E निकल जाएगा तो V भी निकल जाएगा, क्योंकि दूरी तो दिया हुआ है। तो मान लेते हैं इन दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पर हमको निकालना है, तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है वहाँ +1 रख देंगे। तो जब यहाँ +1 रखेंगे, इस प्लेट पे प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसके चलते विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा उसको मान लेते हैं E+। क्या मान लिए, E+। I माइनस के चलते इस पे आकर्षण होगा तो इसको मान लेते हैं E-। यानी दोनों प्लेटों, ऐसा एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं हम लोग। जब गॉस पर में पढ़ रहे थे तो उसमें धात्विक चालक के कारण या धात्विक सीट के कारण, आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे गॉस पर में से। ठीक है, तो एक प्लेट के लिए होता था सिग्मा, एक प्लेट के लिए E बराबर होता था σ/2ε0 आवेशित चादर के कारण। इस टाइप का न्यूमेरिकल भी बनाए थे। तो अगर इस बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है तो प्लस के चलते प्रतिकर्षण और माइनस के चलते आकर्षण। तो एक साथ इस बिंदु पर कितने विद्युत क्षेत्र तीव्रता हुए, 2, एक E+ और एक E-। फिर दोनों का मान निकाल के जोड़ देंगे और फिर वहां से भी निकाल लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इन दोनों प्लेटों के बीच में 2 विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, एक प्लस के चलते प्रतिकर्षण हुआ E+ और माइनस के चलते आकर्षण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हुआ E-, है ना। तो दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, एक ही दिशा में है। तो आप गॉस थ्योरम में पढ़े थे आवेशित चादर के वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो आवेशित चादर की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग कितना पढ़े थे, σ/2ε0, ये पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे 2 है ना, तो लिखेंगे अब दोनों धात्विक प्लेटों के बीच में, अब दोनों धात्विक प्लेटों के बीच में, अब दोनों धात्विक प्लेटों के बीच में परिणामी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना, एक E+ और एक E- है। E+ किसके चलते हैं, इसके चलते, और E- है इसके चलते हैं, B के कारण। ये A है और ये B है। तो अब दोनों धात्विक प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। अब दोनों धात्विक प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। क्या होगा, तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर E वेक्टर बराबर E+ वेक्टर प्लस E- वेक्टर। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक ही दिशा में, और दोनों एक ही दिशा में तो थीटा होगा 0, थीटा 0 हो जाएगा। और हम सभी पढ़े हैं कि R बराबर होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ cos 0 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो R का मान क्या आ जाएगा, A + B।
तो जब दो सदिश के बीच का कोण 0 डिग्री होता है तो परिणामी सदिश साधारण जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। उन सदिशों के परिमाण के साधारण जोड़ के बराबर होता है। जैसे इसको सॉल्व करके देखोगे आप तो आ जाएगा r बराबर a प्लस बी। कैसे, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 का 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट में कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा a प्लस बी। तो उसी तरह यहाँ पे है, तो हम लिख देंगे E इज इक्वल टू हो जाएगा E प्लस E माइनस। ठीक है, तो ये आवेशी चादर है ना, और आवेशी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता था, पढ़े थे गॉस प्रमेय में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए E प्लस के लिए हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बोले थे कि साइन से सदिश में क्या होता है कि चिन्ह विपरीत होने पे दिशा बदल जाता है, तो परिमाण तो वही लिखते थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए भी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी E इज इक्वल टू हो गया, E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे कि इस सिग्मा को चार्ज के फॉर्म में लिख देंगे। किसके फॉर्म में, चार्ज के। तो आप सभी जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, होता है ना, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, यानी सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। तो यहाँ क्या है, सिग्मा है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की जगह क्या लिख दें, क्यू अपॉन ए। अगर क्यू निकालना होता तो सिग्मा ए लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ, तो चार्ज के लिए हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए, ये तो सिग्मा के लिए हो गया। फिर अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट, तो इतना हो गया। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो निकल गया, हमको निकालना था विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो कि अब निकल चुका है। अब क्या चाहिए, तो हम लोग को क्या निकालना है, धारिता, और धारिता बराबर होता है C बराबर क्यू बाई भी। C बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी। तो उसके लिए हमको भी चाहिए, क्या चाहिए, भी यानी विभव। तो यहां पर लिख दे तथा विभव परवर्ता, विभव परवर्ता के परिभाषा से, विभव परवर्ता की परिभाषा से आपको पता है कितना होगा, तो विभव परवर्ता की परिभाषा से E बराबर होता था माइनस dV बाई dx। अगर परिमाण की बात करें तो dV बाई dr, परिमाण का मान कितना होगा, dV बाई dr। अगर यही परिवर्तनशील ना हो, नियत हो, तो उसके लिए लिख सकते हैं V बाई r, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे विभव परवर्ता के परिभाषा से E बराबर हो जाएगा V बाई r, V, और r क्या है, दूरी। तो यहाँ दो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d, तो r की जगह क्या लिख देंगे, d। तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा E d। V बराबर क्या हो गया, E d। V बराबर क्या लिख दिया, E d। विभव प्रवणता की परिभाषा से E बराबर हो गया V बाई R। अरे नहीं पढ़ते dV बाई डी आर, तो वहां पे लिख दिए V बाई R नियत के लिए। तो V, R के जगह दूरी कितना हो गया, d, तो हो गया V बाई डी। तो V बराबर कितना हो जाएगा, E d। तो E का मान तो हम लोग निकाल चुके हैं, V बराबर E के जगह क्या लिख दे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। V बराबर कितना हो गया, V बराबर कितना हो गया, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो V भी निकल गया, यानी विभव निकल गया। चलिए आगे देखिए, एक बार इसको क्या करिएगा कि पहले समझ लीजिएगा, खुद से बना के, खुद से
एक बार पहले पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा में इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए था धारिता, तो लिख रहे हैं विद्युत धारिता के परिभाषा से, विद्युत धारिता के परिभाषा से। विद्युत धारिता की परिभाषा क्या है? विद्युत धारिता के परिभाषा से, विद्युत धारिता का परिभाषा है C = Q अपॉन V। तो जाएगा Q, अब V के जगह हो जाएगा QD अपॉन A∈0। तो पहले Q से Q तो कट गया, मेन बटा ये है, तो मेन बटा का जो दूसरा टर्म है वो ऊपर चला जाएगा, तो सूत्र आ गया C = A∈0 अपॉन D। C = क्या हो गया? A∈0 D। कोई प्रॉब्लम है? जहाँ एप्सिलॉन क्या निर्वात की विद्युतशीलता है, A क्या है? इस धात्विक प्लेट का एरिया है, और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। कोई प्रॉब्लम? तो ये तब सही है जब इनके बीच में क्या हो? वायु यानी हवा। अगर इनके बीच में εr परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम बना हो तो उस स्थिति में क्या होगा? तो εr गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो चलिए उसको नोट कर लेते हैं। यदि समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच, किसके? समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच, अभी क्या है यहाँ पे? हवा माने, अब यहाँ पे एक माध्यम मान लेते हैं। यदि समांतर पट संधारित्र के प्लेटों के बीच εr परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हो, तो जब माध्यम भरा होगा तो अब यहां पे लिख देंगे Cm। कब है? जब मीडियम भरा है। तो इस समय सूत्र हो जाएगा A∈0, और यहां पे εr से गुणा कर देंगे और अपॉन D, यानी εr गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो धारिता है εr गुना बढ़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब लिखेंगे जहां, कौन क्या है ये भी समझ लेते हैं हम लोग। जहां A क्या है? A क्या है? ये धात्विक प्लेट का क्षेत्रफल। A क्या है? धात्विक प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या बच गया? εr। εr क्या है? माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक। और स्मॉल d क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। हो गया? स्पष्ट है? अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है कि समांतर पट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक बताए, यानी समांतर पट संधारित्र के धारिता को कौन सी राशि प्रभावित कर सकती है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन होगा? तो क्वेश्चन होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि समांतर पट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। ठीक है, तो देखिए उसको भी बता देते हैं। क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है समांतर पट संधारित्र
के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखें। समांतर पट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखें। आप कुछ मत सोचिए, आप यहां से सोच लो कि C बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी होता है ना। तो यहां से 3 कारक मिलेंगे। नंबर 1, C बराबर क्या है, C बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ये सूत्र तो आप देखें अभी। तो ए क्या है, प्लेटों का एरिया, तो इसके समानुपाती है। ये तो नियंतांक है, ये नियंतांक है, यानी आप लिख सकते हैं ऐसे सी समानुपाती ए एप्सिलॉन आर बाई डी, ये लिख सकते हैं। तो यहां से सारे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन चीजों पे निर्भर करेगा। तो पहला एरिया के समानुपाती, तो 1 नंबर लिख देंगे समांतर पट संधारित्र की धारिता धात्विक प्लेटों के क्षेत्रफल के, देखो यहां पे क्या है, समानुपाती। धात्विक प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या है, समानुपाती होता है। समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी बोला जाता है। समानुपाती होता है मतलब सीधा संबंध है, यानी अगर एरिया बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा, यानी C समानुपाती A। पाला हो गया, ठीक है। और देखते हैं और किस किस बातों पर निर्भर करता है। 2 ही पॉइंट लिखना होता है क्योंकि 2 नंबर में ये पूछता है। शॉर्ट में कितने नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में। तो 2 पॉइंट हम लोग को बताना होता है। एक क्या होगा, दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूसरा पॉइंट समांतर पट संधारित्र की धारिता क्या है, ये D है। ये D क्या था, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। समांतर पट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यानी D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर दूरी बढ़ेगा दोनों के बीच का तो धारिता घटेगा, ठीक है। यानी यहां लिख सकते हैं C व्युत्क्रमानुपाती D। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इतना लिख देने पे आपका 2 नंबर हो गया। लेकिन एक पॉइंट यहां से और भी लिख सकते हैं, समांतर पट संधारित्र की धारिता क्या है, प्लेटों में स्थित परावैद्युतांक, प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होता है। समांतर पट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच स्थित माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, यानी C समानुपाती एप्सिलॉन R। ये तीसरा पॉइंट है। तो इन 3 पॉइंट को आपने देखा और उम्मीद कर रहे हैं कि इसको तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये संबंध देखे हैं, अगर इसको याद कर ले तो ये बना के भी
लिखा जा सकता है। तो ये कुल इम्पोर्टेंट थ्योरी था, बहुत ही मस्त थ्योरी था। इसमें ज़्यादा समय को आपको व्यर्थ बर्बाद नहीं किया गया है, कंटिन्यू चला है। तो एक बार क्या करेंगे आप कि पहले देख लेंगे वीडियो को, और जब दूसरी बार में देखेंगे तो ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ऐसी ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 5 नंबर में ये थ्योरी भी पूछा जा चुका है और 2 नंबर में ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 नंबर में ये भी पूछा जा चुका है और इससे पहले जो बताया है वो 5 नंबर में पूछा जा चुका है। ये सभी पॉइंट से एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे ऑप्शन दे दे कि समांतर पट संधारित्र की धारिता धात्विक प्लेटों के क्षेत्रफल के होता है। ऑप्शन दे दे C समानुपाती A, C समानुपाती A स्क्वायर, C समानुपाती A के पावर -1, C समानुपाती A के पावर -2 हो गया ऑब्जेक्टिव। इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी था आज का। ये सभी जो आज क्वेश्चन बताए ये बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे और उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आया या नहीं आया। हाँ, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे, जैसे हम लोग 2 प्लेट के लिए जो 2 प्लेट बनाए थे, वहाँ पे आवेशित चादर का कॉन्सेप्ट लगाए थे। तो आवेशित चादर गॉस प्रमेय में हम बताए थे, आवेशित चादर के काम विद्युत क्षेत्र तीव्रता जहाँ निकाले थे E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप वो क्लास नहीं किए होंगे या वो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे या आपको वो लेक्चर याद नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सो पहले आप वो जो गॉस थ्योरम में पढ़ाए हैं उसको क्लियर करके आइए, फिर ये थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।